एक ऐसी मिसाइल जो सोल्जर के लॉन्च करते ही खुद टारगेट फॉलो करती है, और एक ऐसा आर्टिलरी राउंड जो 50 किलोमीटर दूर से जीपीएस के थ्रू बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करता है। इन दोनों ने रणभूमि का रूल बुक ही बदल दिया है, और अब ये दोनों इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पर जेवलिन मिसाइल इतनी डेडली क्यों है, और एक्सकैलिबर राउंड को आर्टिलरी स्नाइपर क्यों बोलते हैं? शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम जेवलिन मिसाइल से। जेवलिन मिसाइल एक थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये इस बात का मतलब क्या हुआ? एंटी टैंक का मतलब टैंक के विरुद्ध इस्तेमाल होता है। जेवलिन ने इन्फेंट्री एंटी आर्मर वॉरफेयर को, मतलब जो टैंक के विरोध में या विरुद्ध जो लड़ाई होती है, उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसे? एक सोल्जर एक हेवीली आर्मर्ड टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अपने आप को बहुत कम एक्सपोज करके और ज्यादा गाइडेंस के बिना भी। जो जेवलिन है ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है। इसके पहले वाले जनरेशन कौन से थे? तो जो प्री जेवलिन जनरेशन था उसको बोलते थे M47 ड्रैगन। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थे ये। इसमें क्या होता था? इसमें जो ऑपरेटर था उसको मैनुअली गाइड करना पड़ता था मिसाइल को। जो थर्ड जनरेशन जेवलिन है, IR सीकर, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, IIR। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन था उसकी जो रेंज थी वो 1 किलोमीटर थी। जो थर्ड जनरेशन है इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का जो अटैक मोड था वो सीधा अटैक करते थे, डायरेक्ट। जो थर्ड जनरेशन है ये डायरेक्ट भी अटैक करता है और टॉप से भी अटैक करता है। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थे इसमें ऑपरेटर जो था वो पूरी फ्लाइट के दौरान एक्सपोज रहता था, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या होता है? ऑपरेटर तुरंत कवर ले लेता है, छुप जाता है एक बार फायर करने के बाद। इसकी की कैपेबिलिटीज और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट। जेवलिन एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर IIR यूज करता है। उससे क्या होता है? जो गनर है जो लॉन्च कर रहा है, जो सोल्जर इस जेवलिन मिसाइल को, वो टारगेट को लॉक कर देता है लॉन्च होने से पहले। और एक बार जब लॉन्च हो गया मिसाइल तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप टारगेट के ऊपर जाके अटैक कर देता है बिना ऑपरेटर के गाइडेंस के। अब इसमें एक शब्द आया IIR सीकर। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये बेसिकली एक थर्मल कैमरा प्लस ब्रेन होता है। ये मिसाइल के फ्रंट में लगा होता है और हीट को देखकर टारगेट आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब ये हीट कहाँ से आती है? जो टैंक होते हैं वो गर्म होते हैं। किस वजह से? इंजन होता है, उसमें एग्जॉस्ट होता है, जो मेटल होता है उसकी हीट होती है। तो जेवलिन का जो सीकर है उस हीट को डिटेक्ट करता है, बिल्कुल जो थर्मल चश्मे होते हैं उस तरीके से, जो थर्मल गॉगल्स आते हैं। जो नॉर्मल IR सेंसर्स होते हैं वो सिर्फ हीट स्पॉट दिखाते हैं, लेकिन जो जेवलिन का IIR इमेज बनाता है उसमें शेप भी दिखती है, शेप प्लस आउटलाइन दिखता है। इसलिए टैंक को और बैकग्राउंड को क्लियरली डिफरेंशिएट कर लेती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो मिसाइल खुद ही ट्रैक करती रहती है, ऑपरेटर को बिल्कुल गाइड नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं। इवन अगर टैंक धुएं में, फॉग में, रात में छुपा हो, IIR सीकर फिर भी हीट पैटर्न पकड़ लेता है और मिसाइल एक्यूरेटली उसी पर डाइव करती है। जो सीकर है वो कॉन्स्टेंटली इमेज कंपेयर करता रहता है। मिसाइल ऊपर एक आर्क सा बनाता है, जब जाता है तो ऐसे एक आर्क बनाता है। सीकर कॉन्स्टेंटली इमेज कंपेयर करता रहता है। मिसाइल ऊपर आर्क ले रही हो या घूम रही हो, सीकर टारगेट को फ्रेम से गायब नहीं होने देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जेवलिन को चकमा देना बहुत मुश्किल है। हीट सिग्नेचर, साथ में इमेज रिकॉग्निशन, जैमिंग, स्मोक, कुछ भी हो, सब फेल हो जाता है। इन शॉर्ट, IIR सीकर जेवलिन को टैंक की हीट प्लस शेप दोनों देखने देता है, जिससे मिसाइल खुद ही टारगेट फॉलो करके ऊपर से ब्लास्ट करती है। ऊपर से ब्लास्ट क्यों करती है वो हम आगे समझेंगे। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कमांड लॉन्च यूनिट। ये कमांड लॉन्च यूनिट होता है। इसके अंदर डे ऑप्टिक्स, थर्मल इमेजिंग और इंटरफेस होता है मिसाइल टारगेटिंग के लिए। ये मिसाइल की बॉडी है। इसके अंदर प्रोपल्शन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉरहेड जो मॉड्यूल्स हैं वो सब होता है इसके अंदर। IR सीकर जो है ये पार्ट IR सीकर है। ये थर्मल सिग्नेचर देख के टारगेट को ट्रैक करता है और डिटेक्ट करता रहता है कंटिन्यूअसली। और ये वॉरहेड है, ये टेंडम हीट वॉरहेड है जो डिजाइन किया गया है ERA को डिफीट करके पेनिट्रेट करना आर्मर को। इसमें दो चीजें हैं, एक टेंडम हीट वॉरहेड और दूसरा ERA। हम दोनों चीजों को समझेंगे। पहला है टेंडम हीट वॉरहेड। टेंडम हीट का मतलब हुआ दो धमाके एक के बाद एक। पहला ब्लास्ट तब होता है जब टैंक के ऊपर लगाए गए ERA को ये तोड़ देता है। ERA क्या होता है? एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर।
ERA एक सेल्फ ब्लास्टिंग शील्ड समझिए आप उसको, जो मिसाइल के अटैक को डिफ्लेक्ट करके टैंक को बचाता है। कैसे? एक छोटा ब्लास्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद दूसरा ब्लास्ट होता है एक्चुअल में आर्मर को मेल्ट करके टैंक के अंदर पेनिट्रेट करता है, ये टेंडम हीट वॉरेट। ये ही मेन डैमेज होता है। अब हम जेवलिन मिसाइल की वर्किंग समझते हैं। पहला स्टेज है टारगेट एक्विजिशन, टारगेट को एक्वायर करना है। गनर जो है CLU की मदद से थर्मल इमेजिंग करके टारगेट को लॉक करता है कुछ इस तरीके से। कैसे लॉक करता है? टारगेट जो हीट सिग्नेचर फेंक रहा है उससे। और हीट सिग्नेचर क्यों फेंक रहा है टारगेट? उसके इंजन की वजह से, उसके मेटल की जो हीट है उसकी वजह से। फिर लॉन्च किया जाता है, सॉफ्ट लॉन्च होता है, और रॉकेट का जो मोटर है वो बाद में इग्नाइट होता है। अब ये सॉफ्ट लॉन्च क्या है? सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है मिसाइल को आराम से, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब से बहुत आराम से बाहर निकालना बिना बड़ा ब्लास्ट किए। जेवलिन मिसाइल पहले छोटा सा पुफ ऐसी एक साउंड करके ट्यूब से बाहर आती है। इस स्टेज में कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता है, बस हल्का पुश होता है। जब मिसाइल थोड़ी दूर निकल जाती है तब उसका मेन रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है और फिर मिसाइल फुल स्पीड से ऊपर चढ़ जाती है। इन शॉर्ट, सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है मिसाइल शांति से चुपचाप से ट्यूब से निकलती है, बाद में ही इंजन में ब्लास्ट होता है। इससे सोल्जर सेफ रहता है और बैक ब्लास्ट कम होते हैं। मिड कोर्स फ्लाइट हुआ, मिसाइल जो है वो ऊपर चढ़ता है बहुत शार्पली टॉप अटैक के लिए। टॉप अटैक के लिए मतलब टैंक अगर यहाँ है तो उसके ऊपर से अटैक करना। और इस बीच में जो IIR है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ये कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है किसको? टारगेट को। फाइनल फेज होता है टर्मिनल अटैक का। मिसाइल जो है टूरे टॉप पे, टैंक का जो टॉप पार्ट होता है वो वीकेस्ट होता है, उस पर अटैक करता है यूजिंग टेंडम हीट। टेंडम हीट मैंने बताया था आपको, 2 ब्लास्ट होते हैं एक के बाद एक टेंडम हीट में। पहला ब्लास्ट करके ERA को डैमेज कर देता है, उसके बाद फिर अंदर घुस जाता है। ये होता है टॉप अटैक वीक पॉइंट। ये जो पूरे टैंक में जो सबसे लीस्ट आर्मर्ड जोन होता है, जिसमें प्रोटेक्शन सबसे कम होती है, वो टूरे रूफ होता है। ये MBT जो है मेन बैटल टैंक, MBT का मतलब होता है। तो ये जो वीक पॉइंट होता है, इसी पे आके जेवलिन मिसाइल हिट करता है। अब बात करेंगे हम एक्सकैलिबर राउंड की। अच्छा, एक्सकैलिबर राउंड होता क्या है? ये आप समझिए जैसे अगर कोई बंदूक है तो बंदूक के अंदर भी तो गोली होती है ना, लेकिन गोली क्या होती है? छोटी होती है। ये बड़ी बंदूक है, 155 mm की आर्टिलरी गन बोलते हैं इसको। ये बहुत दूर तक अटैक करती है। आर्मी में इन्फेंट्री डिवीजन में ही होता है, उसका राउंड होता है ये एक्सकैलिबर राउंड। ये 155 मीटर का एक्सटेंडेड रेंज GPS गाइडेड आर्टिलरी राउंड होता है। ये किस लिए बनाया गया है? प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके अंदर विद मिनिमम कोलेट्रल डैमेज, मतलब आसपास में और ज्यादा डैमेज नहीं होगा, प्रिसीजन अच्छी है। BAE सिस्टम्स ने इसको डेवलप किया है। BAE सिस्टम्स एक ब्रिटिश डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक, और बहुत सारे नेटो और एलाइड आर्मीज इसको यूज करती हैं। कौन कौन से देश इसको यूज कर रहे हैं? US, स्वीडन, कनाडा, UK, फिनलैंड और नॉर्वे। इसकी कैपेबिलिटीज की बात अगर हम करें तो ये GPS और INS गाइडेंस यूज होता है इसमें। मिसाइल फ्लाइट के बीच बीच में GPS सिग्नल आता रहता है, जिससे वो अपनी पोजीशन करेक्ट करता रहता है। और जो INS गाइडेंस है वो अंदर का कॉम्पस समझिए आप उसको। INS के जो सेंसर्स होते हैं, जायरोस, एक्सीलरोमीटर्स होते हैं, वो राउंड की स्पीड, एंगल, मूवमेंट मेजर करते रहते हैं। अगर GPS सिग्नल वीक हो जाएगा तब भी INS राउंड को सही रास्ते पर रखता है। और इसका जो CEP है वो 1 से 5 मीटर है, मतलब टारगेट से ये 5 मीटर के रेडियस के अंदर ही ये गिरेगा। इसका मतलब वो हाईली एक्यूरेट। अब अगर हम रेंज की बात करें तो अलग अलग रेंज हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ। स्टैंडर्ड रेंज जो है इसकी वो 40 किलोमीटर है। किससे? M777 हॉवित्जर से। एक्सटेंडेड रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो CEP है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, वो 1 से 5 मीटर के बीच में है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च होता है? M777 हॉवित्जर से, M109 पैलेडिन से, और K9 वज्रा है हमारा, कोरियन और इंडियन कोलैबोरेशन से बना है। इन सब प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च होता है। अब इंडियन आर्मी के साथ जो डील हुई है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नवंबर में अभी US ने क्लियर की है फॉरेन मिलिट्री सेल इंडिया को। जेवलिन एंटी टैंक सिस्टम्स और एक्सकैलिबर राउंड्स दोनों हैं। उस डील की हाईलाइट क्या है? US डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने, DSCA ने, ये डील अप्रूव की है। $93 मिलियन की ये डील है। रिपोर्टेड फिगर है, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और इसमें 100 जेवलिन सिस्टम्स और 216 एक्सकैलिबर राउंड्स ये वो सेल करेगा US।
जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए हल्का फुल्का। DSCA ने ये अप्रूवल दिया है, इंडिकेटिंग कि यूएस गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तैयार है। आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी का शेड्यूल क्या रहेगा और इंडिया उसको प्रोक्योरमेंट किस तरीके से करना चाहता है, उस सब पे आगे डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत खुशी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।